माहीपुरम नाम के गांव में कौशिक अपनी पत्नी सुगना और दो बच्चियों लास्या और सहस्त्रा के साथ एक ही घर में रहता था। दोनों बहनें दिखने में बड़ी सुंदर थीं। बाजार में जो भी नई क्रीम आती थी वो उसे खरीद कर उसका इस्तेमाल किया करती और अपने चेहरे को हमेशा चमका के रखती। अपनी खूबसूरती को लेकर दोनों बहनों को बड़ा घमंड था। कॉलेज के सभी लड़के उनके दीवाने थे, लेकिन ये लड़कियां किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी। एक दिन उनके पिता कौशिक की बहन उनके घर आई। उन्हें देखकर, बहन अंदर आओ, तुम कैसी हो, घर पर सब कैसे हैं? हाँ, इस तरह कौशिक ने अपनी बहन, उसके बच्चे और उसके जीजाजी के बारे में पूछा। क्या अच्छा है भाई, मैं अपने घुटनों के दर्द से इतनी परेशान हूँ। मैंने कितनी दवाइयाँ आजमाई, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे जीजाजी तो हमेशा खेतों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें जानने की परवाह ही नहीं कि मेरी क्या हालत है। और बच्चे, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। बस यूं ही चल रहा है सब। उसने अपना हाल बताया। सुगना ने लक्ष्मी को चाय पिलाई। तब लक्ष्मी कुछ यूं कहने लगी। देख भाई, मैं जो भी बात करती हूँ सबके भले के लिए करती हूँ, ये तो तुझे पता ही है। आज मैं अपने बेटों के लिए तेरी बेटियों का हाथ मांगने आई हूँ। तेरी क्या राय है, ये बता दे बस मुझे। लक्ष्मी ने अपने भाई कौशिक से पूछा और उससे अपने दिल की बात कही। बहन, मुझे अपनी बेटियों का हाथ तुम्हारे बेटों के हाथ में देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले जान लेता हूँ बेटियों की राय। इस तरह कौशिक ने अपनी बेटियों को आवाज दी। उसकी दोनों बेटियां लास्या और सहस्त्रा वहां आकर खड़ी हो गईं। लास्या और सहस्त्रा, तुम्हारी बुआ तुम्हारा हाथ अपने दोनों बेटों के हाथ में देना चाहती है। क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? पिता की बात सुनकर लास्या गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या है पिताजी, हम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए हम हैंडसम लड़के चाहेंगे ना, अपने कजिन ब्रदर्स की तरह तो नहीं। सहस्त्रा ने भी अपनी बात रखी। इसने जो कहा वो सच है, हमारे लिए जरा हैंडसम और स्मार्ट लड़के ढूंढिए, हमें अपने कजिन ब्रदर्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये बातें सुनकर लक्ष्मी को भी गुस्सा आ गया। अरे लड़कियों, तुम्हें अपनी सुंदरता आईने में देखकर घमंड हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मेरे दोनों बेटे कितना अच्छा कमाते हैं, शांत स्वभाव के और अच्छे व्यवहार वाले लड़के हैं। लक्ष्मी ने पूछा तो लास्या बोल पड़ी। लड़कियां खुद भी पैसा कमा सकती हैं आजकल, लेकिन जो जरूरी बात है वो है स्मार्टनेस, वही पाना मुश्किल है। उसने सीधे शब्दों में कहा। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जब तुम अपने अभिमान छोड़ दोगी तब आकर पूछूंगी हाल तुम्हारा। उसने उनसे कहा और वहां से चली गई। तब कौशिक ने लास्या और सहस्त्रा को डांट लगाई। सुनो बेटा, अपनी बुआ से इस तरह बात करना बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें उनके बेटे पसंद नहीं तो चुप रहती, लेकिन ये बदतमीजी करने की कतई जरूरत नहीं थी तुम्हें, समझ गई? कौशिक ने अपनी दोनों बेटियों को डांट लगाई, लेकिन उन्हें घमंड इतना था कि बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में वापस चली गई। तभी सहस्त्रा ने एक अखबार में चेहरे के मेकअप को लेकर एक नया विज्ञापन देखा। वो अपनी बहन के पास आई और उससे बोली, लास्या, क्या तूने लैक्मी प्रोडक्ट्स का ऐड दिखा? वे चेहरे के लिए इस प्रोडक्ट को बाजार में लाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा? तो चलो फिर जल्दी से जाकर इस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो वो खरीदारी के लिए बाजार गई और क्रीम खरीद कर ले आई। दीदी, ये क्रीम की पैकेजिंग कितनी जबरदस्त है। हाँ सच है, पैकेजिंग लाजवाब है, चलो इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें। तो उस रात दोनों उस क्रीम को चेहरे पर लगाकर सो गई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो रुआसी सी हो गई, क्योंकि उनके चेहरे पर पिंपल्स हो गए थे और पूरा चेहरा खराब हो गया था। अपने ही कमरे में रुकी रही, बाहर निकली ही नहीं। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। उनके घमंडी स्वभाव के कारण लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनकी हालत की खबर सुनकर लक्ष्मी उनसे मिलने उनके घर आई। लास्या और सहस्त्रा उसे देखकर बोली, बुआ हमें माफ कर दो। वे अपनी बुआ के पांव में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। तब लक्ष्मी बोली, अपनी गलती समझ में आ गई, यही काफी है। फिर लक्ष्मी ने उन दोनों का ढांढस बंधाया और उन दोनों का विवाह अपने बेटों से कर दिया। विवाह के बाद वो उन दोनों को एक अच्छे त्वचा विशेषज्ञ के पास ले गई और फिर से उनके चेहरे अच्छे दिखने लगे। तब लास्या और सहस्त्रा ने अपना घमंड त्याग दिया और अपने पतियों की देखभाल करने लगी और ससुराल में सुख से रहने लगी। दुर्गमपल्ली नाम के गांव में श्रावणी और हारिका नाम की दो बहनें रहा करती थीं। हारिका ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की और एक अच्छी नौकरी भी पाली। फिर उसने एक अमीर लड़के से शादी की और अमेरिका में बस गई। एक दिन हारिका अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए अपने गांव आई।
जब श्रावणी ने उसे और उसके पति को अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। हारिका, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। बहुत दिन नहीं, हमें मिले सालों हो गए हैं। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ दीदी, और तुम हमें अंदर ही नहीं बुला रही। उसने मुस्कुराकर अपनी बहन को याद दिलाया। श्रावणी भी मुस्कुरा दी। हे ईश्वर, मुझे इतनी खुशी हो रही कि तुम लोग का स्वागत ही करना भूल गई। आओ आओ। वह हारिका और उसके पति को घर के अंदर ले गई। दीदी, सालों हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, कुछ अच्छा सा पका के खिलाओगी ना? हारिका ने कहा। हारिका के ऐसे कहने पर श्रावणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जाकर बाजार से सब्जियां खरीदी और उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। हारिका अमेरिका में बड़ी लग्जरी लाइफ जी रही थी, जबकि श्रावणी मिडिल क्लास भी नहीं थी। लेकिन उसने अपनी छोटी बहन से 1 रुपए भी नहीं मांगा। हारिका ने भी अपनी बड़ी बहन की कभी खबर नहीं ली। अच्छे से पेट भर खाकर, दीदी तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जो भी पकाती हो इतना डिलीशियस बनता है। अच्छा, रात में हमारे लिए मटन करी बनाना, ठीक है ना? उसने कहा। श्रावणी के पास उस समय मटन खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बहन ने इतने शौक से उससे कहा था तो वो गई और अपनी सहेली मीना से उधार लिया, मटन खरीदा और उनके लिए बढ़िया मटन करी बनाई। इस तरह हर दिन हारिका उससे कुछ न कुछ खास बनाने के लिए कहती ही जा रही, और वो अपनी मुश्किलों की परवाह किए बगैर अपनी बहन के सारे शौक पूरे कर रही थी। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा थी। परेशान होकर वो कहने लगी, हाय हाय, इतनी गर्मी, तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है, तुम कैसे रहती हो बिना एसी के? इस गर्मी को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं 3 दिन भी नहीं रह पाऊंगी यहाँ। हाँ, नहीं तो वापस लौटना पड़ेगा मुझे, हारिका ने कहा। उसकी बातें सुनकर श्रावणी को दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी माली हालत नहीं बताई, बल्कि वो डर गई कि ऐसा हुआ तो हारिका जल्दी चली जाएगी। उसने कर्ज लिया और एक एसी खरीदा। अब एसी वाले कमरे में हारिका और उसका पति सो रहे थे और श्रावणी अभी भी पंखे के नीचे ही सो रही थी। इस तरह वो अपनी बहन के लिए पूरी तरह समर्पित थी। वो दिन भर किचन में लगी रहती थी, लेकिन हारिका ने कभी किसी काम में मदद करने के लिए उससे पूछा भी नहीं। श्रावणी ने भी कभी शिकायत नहीं की। उसने जो मांगा उसे बनाकर खिलाया। एक दिन हारिका अपने पति के साथ कार से पास का शहर देखने गई। एक जगह उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई और सारा कीचड़ पहियों में लग गया। तो वो अपनी बहन को बताने लगी, सारी गाड़ी खराब हो गई और धोने के लिए देने जाती तो बहुत दूर शहर जाना पड़ता। गाड़ी की हालत देखकर श्रावणी बोली, ओ सच में, चिंता मत कर, तू जा और आराम कर, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ, ठीक है ना? फिर उस बेचारी ने 2 घंटे तक लगातार गाड़ी को साफ करने में लगाए। इस तरह 1 महीना बीत गया। श्रावणी की सहेली मीना उसकी मुश्किलें समझ रही थी। श्रावणी, तू कितनी कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, क्या इतना सब जरूरी है? तू हारिका को समझाती क्यों नहीं? वो बहुत सालों बाद आई है रे, मुझे उसे कोई भी तकलीफ बताने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी अगर हमारी माँ होती तो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती ना। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मेरी जान भी मांगे तो मैं उसे देने को तैयार हूँ। तू उसे कुछ भी नहीं बताना, श्रावणी ने मीना से कहा। मीना ने उसे समझाने की बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन श्रावणी अपनी बहन की तरफ से ही बात कर रही थी। हारिका ने यह सब सुन लिया और रोने लगी। वो तुरंत अपने पति के पास गई और, देखो, अब हम अमेरिका वापस नहीं जाएंगे। मैंने कभी भी अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरी बहन इतने दिनों तक बड़ी मुश्किलों में रही। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूं। मैं यहीं रहूंगी, उसने अपने पति से कहा। उसके पति ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर श्रावणी को भी पता चला कि उसकी बहन अमेरिका वापस नहीं जा रही, तो वो बड़ी खुश हुई। उस दिन के बाद से हारिका अपनी बहन के हर काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार रहने लगी। अब श्रावणी को अपनी बहन का साथ मिल गया था।